हेलो फ्रेंड्स, एक्सएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद अफजल। फ्रेंड्स, खगोल विज्ञान में हमने अब तक तारामंडल और नक्षत्र को पढ़ा है और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। सौर मंडल की उत्पत्ति से सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। भाई, सौर मंडल की उत्पत्ति तो बात का विषय है, पहले क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि एक पिंड था इस ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में एक पिंड केंद्र था जिसका जो घनत्व बहुत ज़्यादा था और जिसमें घनत्व के साथ साथ उसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था और इसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बहुत ज़्यादा थी, यानी चीज़ों को, अब आद्य पदार्थों को अपनी ओर खींच रही थी। और क्या हुआ जी, बहुत ज़्यादा जब उसमें घनत्व हो गया तो उसमें विस्फोट हो गया और वही विस्फोट कहलाया महाविस्फोट, यानी बिग बैंग थ्योरी। महाविस्फोट का महाविस्फोट कहलाया और उसी पर एक थ्योरी प्रतिपादित की गई जॉर्ज लेमन तेरे के द्वारा, महाविस्फोट का सिद्धांत, द बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लेमन तेरे जो एक बेल्जियम के पादरी थे और काफ़ी वो बहुत विद्वान थे, उनकी जो बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा थी, यानी वो पादरी थे, चर्च के पादरी थे और साथ ही साथ एक कुशल गणितज्ञ भी थे और एक खगोल शास्त्री भी थे। तो उन्होंने क्या कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तो वो महाविस्फोट से हुआ है, यानी बिग बैंग से हुआ है। और उसी से क्या हुआ कि इन समस्त चीज़ों का जन्म हुआ है, जो भी आप देख रहे हो इन सब चीज़ों का उसमें जन्म हुआ है। मैंने आपको कक्षाओं में बताया था कि किस तरीके से हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से सूर्य बने। तो उसी तरीके से आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई और सौरमंडल की उत्पत्ति किन दशाओं में हुई और किन किन विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति संबंधित अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं और कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो वो हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे साथ आप जुड़े रहिए मेरी क्लास में, एक्सएम लर्निंग एकेडमी में। और आपको मैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से आप क्रैक कर लोगे, ईजिली क्रैक कर लोगे, इतना मैं आपको आपके माइंड को इतना ज़्यादा मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एकदम क्लियर कर दूंगा मैं। खगोल विज्ञान आप पढ़ोगे तो खगोल विज्ञान अगर आप मेरे जो यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे, एक्सएम लर्निंग एकेडमी से पढ़ोगे, तो कहीं और दूसरी जगह आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें आपको यहीं से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट खगोल विज्ञान से जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ से क्लियर करवा दूंगा। चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स हो या मेंस हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे रेलवे, कोई भी, तो उसमें एस्ट्रोनॉमी से कई सारे प्रश्न आते हैं। प्रीलिम्स में तो बहुत कम प्रश्न आते हैं इससे, लेकिन मेंस में कई सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। यूपीएससी कई बार वो सौरमंडल से विषय में आपसे प्रश्न कर चुका है और भविष्य में भी कर सकता है। तो अगर आपका ये सौरमंडल एक कॉन्सेप्ट ये इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, तो आप समझ लीजिए ईजिली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि जो सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, कितने सिद्धांत, यानी जो संबंधित सिद्धांत हैं वो कितने सिद्धांत दिए गए हैं, तो वो हम जानेंगे। ये मैं मिटा देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, तो ये कितने सिद्धांत दिए गए हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधित। तो देखिए, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित अब तक 3 सिद्धांत दिए गए हैं।
ठीक है। और वो कौन कौन से सिद्धांत है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, जो पहला सिद्धांत दिया गया है तो वो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको हिंदी में लिख देता हूँ या फिर अंग्रेजी में ही लिख देता हूँ, आप समझ लीजिए। मोनो स्टार थ्योरी, ठीक है, मोनो स्टार थ्योरी। दूसरा दिया गया है डुअल स्टार थ्योरी, ठीक है। और तीसरा है डबल स्टार थ्योरी। इतने सिद्धांत दिए गए हैं सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है। मोनो स्टार थ्योरी यानी एक तारा सिद्धांत, द्वैत तारा सिद्धांत, ठीक है, और दो तारा सिद्धांत, इतने सारे जो है सिद्धांत दिए गए हैं। तो हम एक एक सिद्धांत को जो है बड़े जो है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि जो है ये जो मोनो स्टार या जो भी डुअल स्टार या डबल स्टार जो थ्योरी है ये किन किन विद्वानों ने दी है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और इसमें जो पहला जो है, जो इसमें जो पहला सिद्धांत है मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोनो स्टार थ्योरी, ठीक है, मोनो स्टार थ्योरी। ये जो सिद्धांत था ये दो लोगों के द्वारा दिया गया था। कितने लोगों ने दिया था इसको? दो लोगों ने दिया था। पहले जो थे वो कांट थे, कांट महोदय, और जो दूसरे थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो दूसरे थे वो थे लाप्लास, ठीक है। तो मोनोस्टार थ्योरी या मोनोस्टार थ्योरी से सिद्धांत दो व्यक्तियों के जो है द्वारा दिया गया था, दो वैज्ञानिकों के अनुसार द्वारा दिया गया था, जिसमें एक कांट थे और दूसरे थे लाप्लास। ये प्रश्न यूपीएससी जो है प्रीलिम्स में कई बार पूछा है कि जो है मोनो स्टार थ्योरी किन किन जो है वैज्ञानिकों के अनुसार दिया गया था। तो हम एक एक वैज्ञानिक के अनुसार यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कांट के अनुसार, कांट के अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति, सौर मंडल की उत्पत्ति, ठीक है। इनके अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति हम पढ़ते हैं कि इनके अनुसार कैसे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। देखिए, जो कांट महोदय थे इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, गैसियस सिद्धांत। क्या दिया था? इन्होंने एक सिद्धांत दिया था गैसियस सिद्धांत। क्या दिया था? गैसियस सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब गैसियस सिद्धांत क्या था देख लीजिए। इन्होंने क्या कहा कि अंतरिक्ष में यानी ब्रह्मांड में या अंतरिक्ष में एक तारा था, यानी सूर्य था। क्या था? सूर्य था। हमारा सूर्य था, ठीक है, हमारा सूर्य था, सन था। और ये जो सन था तो ये बहुत तीव्र गति से क्या हो रहा था? घूर्णन कर रहा था, यानी घूम रहा था। इसकी जो रोटेशन स्पीड थी इज टू हाई, बहुत ज़्यादा थी। तो जब ये घूम रहा था, जब ये घूम रहा था तो इसके घूमने से, और इसमें क्या हुआ था? इसमें लावा, इसमें जो है प्लाज्मा, यानी जो प्लाज्मा अवस्था, मैंने आपको पहले बताया प्लाज्मा अवस्था, इसमें जो इसका जो ईंधन था, जो इसमें जो पदार्थ था, तो इसके तीव्र गति से घूमने के कारण इधर उधर जो है छिटक गया। क्या हो गया? छिटक गया, इस तरीके से छिटक गया। तो जो उसका जो बड़ा स्वरूप जो छिटका तो वो कहलाया ग्रह, और जो छोटा छिटका वो कहलाया क्षुद्र ग्रह। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि इस तरीके से जो है ग्रहों का जो है निर्माण हुआ। लेकिन बाद में इनके सिद्धांत को क्रॉस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का जो ईंधन है, मैंने आपको कहा कि उसमें कोई ठोस, वहाँ पे कोई ठोस पहाड़ नहीं है, वहाँ पे प्लाज्मा अवस्था में जो है हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है।
तो भाई अब पृथ्वी में आप देखोगे यहाँ आपको पहाड़ मिट्टी मिलेगा। तो यानी जो ग्रहों के जो गुण थे, यानी जो उसका जो एक इनकी जो प्रकृति और उनकी जो प्रकृति आपस में मैच नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इसी कारण जो है इनके सिद्धांत को क्रॉस कर दिया गया, इनको सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई और इन्हें जो है एक परिकल्प जो है कल्पना के रूप में इनके सिद्धांत को छोड़ दिया गया, ठीक है। तो कांट के अनुसार गैसीय सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, ये आप नोट कर लीजिए। मैं चूंकि मेरे जो है बोर्ड पे थोड़ा जो है जगह की थोड़ी कमी है, इसके लिए मैं जो है आपको ये मिटा देता हूँ, आप इसको लिखते जाइए। मैं यहां लिख देता हूं मैं यहां लिख देता हूं जो है लाप्लाक्स के अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति, ठीक है। अब लाप्लाक्स महोदय के अनुसार हम जो है सौर मंडल की उत्पत्ति जानेंगे, किस तरीके से इन्होंने जो है क्या बताया, किस तरीके से जो है सौर मंडल का निर्माण हुआ। तो जो है लाप्लाक्स महोदय ने एक सिद्धांत दिया था, निहारिका का सिद्धांत। निहारिका सिद्धांत क्या दिया था? निहारिका, यानी जिसे अंग्रेजी में कहेंगे नेबुला थ्योरी। नेबुला थ्योरी क्या कहेंगे इसे हम? निहारिका सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, निहारिका सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या कहा कि जो है अंतरिक्ष में एक सूर्य जो है सूर्य था, हमारा क्या था? सूर्य था। ये सूर्य गति कर ही रहा था। ये सूर्य क्या कर रहा था? गति कर रहा था। और गति करने के साथ ही साथ इसमें जो है जो इसका जो अंदर जो ईंधन था वो था जो है आपका प्लाज्मा अवस्था में था। और जब वो तीव्र गति से जो है बहुत तेज घूम रहा था तो उसके घूर्णन से क्या हुआ, इसका बहुत सारा हिस्सा यानी काफ़ी हिस्सा टूट कर इससे अलग हो गया। क्या हो गया? इससे अलग हो गया। ये हिस्सा इससे अलग हो गया। ये हिस्सा सूर्य का हिस्सा था और इससे जो है वो क्या हो गया? अलग हो गया। बाद में क्या हुआ? ये हिस्सा ठंडा होकर ही जो है ये बाद में यही हिस्सा ठंडा होकर के ग्रह बने। यही हिस्सा क्या बना? यही हिस्सा बना ग्रह। यही हिस्सा क्या बना? यही हिस्सा जो है इन्हीं हिस्सों ने क्या लिया? ग्रह का रूप ले लिया। लेकिन बाद में फिर वही स्थिति आ गई जब प्रमाण के अभाव में भी इनके जो है सिद्धांत को ठुकरा दिया गया। क्योंकि फिर वही बात कि जो है पृथ्वी है तो इसमें जो आपको मिट्टी देखने को मिलेगी, पहाड़, यानी जो उसका यानी इसके गुण और इसके गुण आपस में जो है मैच नहीं हो रहे थे। भाई सूर्य में प्लाज्मा अवस्था है, वहाँ ठोस कहाँ है? तो इसी कारण जो है इनके इस सिद्धांत को, निहारिका सिद्धांत को भी क्या कर दिया गया? अमान्य करार दे दिया गया। ये कहा गया कि भी इनकी जो है सिद्धांत भी क्या है? मिथ्या है। ठीक है, तो दो सिद्धांत आपने मोनोस्टार पढ़ लिए, कांट महोदय और लाप्लाक्स के अनुसार। ये आप लोग नोट जरूर करते जाइए। ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, जो दूसरा सिद्धांत इनका था, वो जो दूसरा सिद्धांत दिया गया था डुअल स्टार। ठीक है, क्या था दूसरा? क्या था? डुअल स्टार थ्योरी। क्या था? डुअल स्टार थ्योरी। अब जो डुअल स्टार थ्योरी था, ये भी दो
वैज्ञानिकों के अनुसार दिया गया था। किसके अनुसार दिया गया था? 2 वैज्ञानिकों के अनुसार दिया गया था। पहले जो थे तो वो थे चैम्बरलिन, पहले थे चैम्बरलिन महोदय और दूसरे थे जीन्स। क्या थे? जीन्स। चैम्बरलिन और जीन्स के द्वारा डुअल स्टार थ्योरी दी गई थी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चैम्बरलिन के द्वारा कि चैम्बरलिन क्या कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम, चैम्बरलिन के अनुसार ब्रह्मांड की चैम्बरलिन के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति, ठीक है, कि इनके अनुसार कैसे जो है सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। चैम्बरलिन महोदय ने क्या कहा कि जो इन्होंने जो है 2 तारा सिद्धांत दिए। क्या दिया? 2 तारा सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा कि एक तो हमारा सूर्य था ही, एक हमारा क्या था? एक हमारा सन था, ठीक है, ये हमारा प्यारा सूर्य है, और एक तारा इन्होंने बताया कि और था, ठीक है, उसमें क्या था? एक तारा हमारा और था, और इस तारे में क्या था? इन तारे में गुरुत्वाकर्षण बहुत था, ठीक है, यानी दोनों में गुरुत्वाकर्षण था, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण से क्या हो रहा था? यानी इसमें गुरुत्वाकर्षण इससे अधिक था। तो ये क्या कर रहा था? गुरुत्वाकर्षण से इसने क्या किया, इसके कुछ भाग को, जो इसके सर्फ, ये किनारे का जो कुछ भाग है, इसको मतलब खींच के कुछ जो है, कोई जो है कुछ ज़्यादा बड़ा खींच लिया तो वो बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, इसी तरीके से, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से जो कुछ भाग को खींच करके उसने अलग किया, और वही जो है भाग बाद में ठंडे होकर क्या बन गए? ग्रह बन गए। किसने कहा? जीन्स महोदय ने कहा, चैम्बरलिन महोदय ने कहा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनके भी इस सिद्धांत जो इनके जो इस सिद्धांत को भी क्या किया गया? नकार दिया गया। फिर वही बात इसमें हुई आ गई, कांट महोदय और कांट महोदय और जो है लाप्लास ने जो कही थी, कि वही सब चीज़ें इसमें भी आ गई कि भाई इनके गुण जो है सूर्य से जो है ग्रहों से नहीं मिलते हैं, ग्रहों से नहीं मिलते हैं, जो सूर्य के गुण है वो ग्रहों से नहीं मिलते। इसी कारण जो है तो चैम्बरलिन महोदय के भी जो है सिद्धांत को क्या कर दिया गया? क्रॉस कर दिया गया, इनके भी सिद्धांत को अमान्य करार दे दिया गया और इन्हें जो है नहीं माना गया। ये भी मैं जो थोड़ा इसको भी जो है मैं मिटा देता हूँ। तो यानी हमने चैम्बरलिन के देख लिया कि किस तरीके से चैम्बरलिन ने क्या कहा कि जो है सूर्य था और एक तारा और था, उसमें जो है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बहुत ज़्यादा थी, और उसने क्या किया? सूर्य से कुछ हिस्से को जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण खींचा। बाद में वही क्या हुआ? वही जो है धीरे धीरे क्या हुए? वो ठंडे हुए, और ठंडे होने के बाद उन्होंने क्या हुआ? उन्होंने एक जो है ग्रहों का रूप ले लिया। लेकिन फिर बाद में वो इस चीज़ को स्पष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जो सूर्य का जो ईंधन है आप सभी को पता है प्लाज्मा अवस्था है, और ग्रहों में जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मिट्टी, पहाड़, तो इसके गुण आपस में मैच नहीं होने के कारण क्या हुआ? उनके भी जो है सिद्धांत को, यानी चैम्बरलिन महोदय के सिद्धांत को क्रॉस कर दिया गया, खत्म कर दिया, मतलब उनके सिद्धांत को नहीं माना गया। अब हम बात करते हैं जीन्स के अनुसार। जीन्स ने भी क्या कहा वो भी हम देख लेते हैं कि जीन्स महोदय ने क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने चीज़ें बताई कि किस तरीके से जो है सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, वैज्ञानिक जीन्स के अनुसार सौरमंडल की
सौरमंडल की उत्पत्ति। ठीक है, वैज्ञानिक जीन्स के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको हम और आप जानेंगे कि किस तरीके से जो है सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। तो देखते हैं हम वैज्ञानिक जीन्स ने क्या कहा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंध में। उन्होंने कहा कि जो है एक सूर्य था, अंतरिक्ष में एक सूर्य था, यानी यहाँ पे क्या था, सूर्य था, क्या था, सन, सूर्य था, और जो है एक तारा और था। ठीक है, एक तारा, ये एक तारा था, यानी तारा था, एक स्टार था। और क्या कर रहा था ये स्टार जो है, तो ये गति कर रहा, ये नहीं ये जो है ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। ठीक है, इसके चारों ओर क्या कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। तो जब ये इसके पास आता, जब ये इसके थोड़ा पास आता, तो ये इसके कुछ बहुत सारे हिस्से को क्या करता, वो बहुत सारे हिस्से को इससे थोड़ा अलग कर देता। मान लीजिए इसके समीप आया तो बहुत सारा हिस्सा अलग कर दिया। मैं इसको यहाँ मिटा करके यहाँ लिख देता हूँ, यानी इसका चक्कर लगा रहा था और बहुत सारा, जब इसके समीप आता तो बहुत ज़्यादा टुकड़ा खींच करके उससे अलग कर देता। फिर जब उससे थोड़ा समीप जाता तो थोड़ा अलग करता। फिर उसी तरीके से जब और थोड़ा समीप जो है दूर जो है समीप आता तो ज़्यादा कर देता। फिर थोड़ा समीप आता थोड़ा कम कर देता। फिर थोड़ा जुड़ जाता थोड़ा ज़्यादा कर देता। उसी तरीके से क्या हुआ, उसने जो टुकड़ों को अलग किया और वही टुकड़े बाद में ठंडे होकर के क्या बन गए, वही टुकड़े ठंडे होकर के बाद में बन गए जो है ग्रह बन गए। क्या बन गए, ग्रह बन गए। तो उसी तरीके से जो है इसने बताया। बाद में क्या हुआ कि जो है इस सिद्धांत को, इसके जो है इस सिद्धांत को भी क्या किया, कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। क्योंकि इसमें भी वही जो है दिक्कत थी जो बाकी वैज्ञानिकों में दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि ये जो है कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ना दे सके। इसी कारण जो है वैज्ञानिक जीन्स के ने जो सिद्धांत दिया था डुअल स्टार थ्योरी, इसको भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इसको भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब हम बात करते हैं जो तीसरा सिद्धांत था, इसका दिया गया था डबल स्टार थ्योरी। यहां हम लिख देते हैं जो तीसरा सिद्धांत था, कौन क्या था, तीसरा जो सिद्धांत था वो था डबल स्टार थ्योरी। ठीक है, ये जो सिद्धांत था ये एक ही व्यक्ति ने ही दिया था, सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था और उन व्यक्ति का नाम था लिलिटन। क्या नाम था, लिलिटन। लिलिटन के द्वारा जो है डबल जो है स्टार थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने ही जो है डबल स्टार थ्योरी का जो है को बताया था, किस तरीके से उन्होंने बताया था। तो हम यहाँ लिख देते हैं लिलिटन के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति। ठीक है, लिलिटन के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति। अब इसमें एक बात और जान लीजिए कि जो लिलिटन ने कहा कि किस तरीके से जो है
सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। हम आगे क्लास में जो है आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से जो है लिटन के जो सिद्धांत को सर्वमान्य जो है सभी ने जो है मान्यता दे दी कि भाई इनका जो सिद्धांत है सौर मंडल की उत्पत्ति के विषय में वो सटीक है एकदम, ठीक है, एकदम सटीक इन्होंने कहा। इन्होंने क्या कहा, लिटन ने जो है, लिटन बहुत चालाक थे, बहुत ज़्यादा। उन्होंने जो है ऐसी जो है चालाकी के साथ पहले देखा कि जो है इसके विषय में कितने लोगों ने जो है अपने सिद्धांत यानी अपने मत दिए हैं या एक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, उन सिद्धांतों में क्या कमियां हैं, क्या कमियां रह गई हैं, और उन कमियों पर उन्होंने जो है डीपली अध्ययन किया, रिसर्च किया उसके ऊपर, और उसके बाद उन्होंने जो है अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, उन्होंने एक स्थिति होती है ना कि जैसे जो है जब एक भेड़ जाएगी तो उसके पीछे भी बहुत सारी भेड़ें चली जाएंगी। हालांकि वैज्ञानिक ऐसा नहीं कहना चाहिए, बहुत विद्वान है वो, हमसे और आपसे बहुत ज़्यादा उनमें जो है बौद्धिक क्षमता है, बट जो है जब चीज़ें होती हैं तो कहना पड़ता है। तो क्या हुआ कि लिटन के अनुसार जो है सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको हम यहाँ जानेंगे किस तरीके से जो है सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक तो सूर्य था ही, एक तो सूर्य था ही, यानी एक क्या था, हमारा सूर्य था। एक तो हमारा सूर्य था ही। सूर्य के बाद दो और तारे थे। ये तो हमारा सूर्य है। अब देखिए इसमें देखिए तारे, सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तारे की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि तारे क्या होते हैं। तो सूर्य क्या है, सूर्य हमारा एक तारा है, लेकिन हमने उसको नाम रखा है तो वो हमारा नाम है, सन है, तारा है, हमारा सितारा है, सूरज है। तो सूर्य के अलावा दो तारे और थे। क्या थे, लिटन के अनुसार दो तारे और थे। ये दो, तो हम यहाँ सिर्फ तारा लिखते हैं, ठीक है, तारा लिखते हैं, क्योंकि हमने अपने जो है सूर्य का नामकरण कर दिया है, बाकी लोगों ने, बाकी तारों का नामकरण नहीं हुआ है, तो इसी के लिए हम उन्हें तारा ही कहेंगे। तो ये हमारा तारा है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जो दूसरा तारा था, यानी जो ये तारा था, इस तारे का जो घनत्व था बहुत ज़्यादा था, इज़ टू हाई। जो इसका जो घनत्व था बहुत ज़्यादा था घनत्व, और इसका घनत्व ज़्यादा होने के कारण इसमें क्या हुआ, इसमें जब इसमें घनत्व हुआ और घनत्व के साथ साथ इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज़्यादा था। तो गुरुत्वाकर्षण और घनत्व के कारण क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी तारा अगर सूर्य से 1.44 गुना बड़ा है तो वो क्या बनेगा सुपरनोवा, यानी सुपरनोवा बनेगा। और सुपरनोवा क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा, उसमें विस्फोट होगा। तो ये जो तारा संभवतः सूर्य से बड़ा रहा होगा। इसके बारे में जो है लिटन महोदय ने कुछ जो है डीपली नहीं बताया है, लेकिन मैं जो हमारी और आपकी जो है, हम और आप यही समझ पाते हैं कि जब हमने जो यही तो पढ़ा है, चंद्रशेखर ने क्या कहा, यस चंद्रशेखर ने यही तो कहा कि जो तारा होता है तो अगर वो सूर्य के बराबर या सूर्य से 1.44 गुना छोटा है तो वो बनेगा जो है सफ़ेद वामन, उसके बाद बनेगा काला वामन। लेकिन अगर कोई तारा सूर्य से बड़ा, कितना बड़ा, 1.44 गुना बड़ा है तो वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा जो है अभिनव, जो है लाल दानों के बाद बनेगा अभिनव तारा। तो ये विस्फोट हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, बहुत जो है तगड़ा विस्फोट हुआ। और तगड़ा विस्फोट होने के बाद इससे क्या हुआ, इससे ग्रहों का निर्माण हुआ। क्या हुआ, इससे ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके जो है छोटे छोटे ग्रहों का, जो हमारे ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ, ठीक है, ग्रहों का निर्माण हुआ। और साथ ही साथ क्या हुआ, इसमें जो है एक तारा बना, न्यूट्रॉन तारा। भाई जब सुपरनोवा विस्फोट होता है उसमें कई कई चीज़ें बनती है ना, न्यूट्रॉन तारा बनता है, पल्सर क्वेसर बनते हैं, और न्यूट्रॉन तारा बाद में सिकुड़ कर क्या बन जाता है, सिकुड़ कर वो बन जाता है ब्लैक होल बन जाता है। तो जब ये विस्फोट हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद इसमें ग्रह बने, और ग्रह बनने के बाद इसमें न्यूट्रॉन तारा बना। और न्यूट्रॉन तारा में क्या हुआ, वो धीरे धीरे क्या हुआ, संकुचित होने लगा, ठंड पड़ने लगी उसमें, और वो संकुचित होने लगा। और संकुचित होते होते उसमें घनत्व इतना जो है ज़्यादा हो गया कि वो एक ब्लैक होल में जो है तब्दील हो गया, एक ब्लैक होल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया।
वो एक ब्लैक होल में बदल गया। और ब्लैक होल में बदलने के बाद उसने क्या किया, उसने इस तारे को कोलैप्स कर दिया, ख़त्म कर दिया, इसका अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसका क्या कर दिया, इसका अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया। तो फिर जब भाई ये तो जो तारा था, तो ये तो भाई विस्फोट हो ही गया, और विस्फोट होने के बाद इसने इसको कोलैप्स कर लिया। तो अब जो है विज्ञानिकों ने, विज्ञान जो है, अब जो वैज्ञानिक थे उस समय के, उस दौरान के, तो उन लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था कि वो जो है लिल्टन की बात को जो है ना माने। उनको मानना पड़ा क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं था, है ही नहीं भाई। उन्होंने सूर्य से तो कंपेयर, उन्होंने सूर्य को अलग कर दिया, सूर्य को साथ में नहीं इंक्लूड किया। उन्होंने कहा सूर्य तो अलग विषय है, सूर्य नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि जो तारा है, ये एक तारा दूसरे विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद क्या किया उसने, उसको उसमें जो है ग्रह बने, और ग्रह बनने के बाद क्या हुआ कि जो है वो ब्लैक जो है न्यूट्रॉन तारा जो है ब्लैक होल बना, और ब्लैक होल ने क्या कर दिया, जा करके इस तारे को जो है अस्तित्व खत्म कर दिया। तो उसी के बाद जो है ग्रह बन गए। अब लिल्टन तो सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित अगर सिद्धांत देखा जाए तो सबसे जो महत्व, जो देखा जाए जो सिद्धांत है, तो वो डबल स्टार थ्योरी ही है, जो लिल्टन के द्वारा दिया गया था। और उस सिद्धांत को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है। क्यों मान्यता दी जाती है? क्योंकि जो वैज्ञानिकों के पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था कि वो उनकी बात को ना माने, और अंततः जो है उनकी बात को माना गया, और जो है उनके अनुसार जो है मान लिया गया कि इस तरीके से जो है ब्रह्मांड की जो है सौरमंडल की उत्पत्ति हुई होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको, तो ये आप नोट कर लीजिए। सौरमंडल से संबंधित जो है यूपीएससी कई बार जो है प्रश्न उसने पूछा है। उसने एक बार प्रश्न ये भी पूछा था कि सौरमंडल की उत्पत्ति से, यानी उत्पत्ति के विषय में जो है चर्चा कीजिए या विस्तार से बताइए किस तरीके से जो है सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। तो इससे जो है यूपीएससी कई बार जो है प्रश्न पूछता रहता है। आप जो है तो ये आपको ध्यान में रखकर ही इस चीज़ों को देखना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। हम यहाँ लिख देते हैं निष्कर्ष कि भाई इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए, जब निष्कर्ष की बात करेंगे, ठीक है, निष्कर्ष, तो निष्कर्ष इसका क्या निकला कि जो मोनोस्टार थ्योरी था, मोनोस्टार थ्योरी यहाँ लिख देते हैं हम, मोनोस्टार थ्योरी, मोनोस्टार थ्योरी, ठीक है, मोनोस्टार थ्योरी। अब इसने दिया था, दो दिया था, पहले कौन थे, कांट, ठीक है, और दूसरे थे लाप्लाक्स, कांट और लाप्लाक्स। क्या किया, ये दोनों जो है सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसको ये क्या करे, सत्यापित नहीं कर पाए, यानी उसको प्रमाणित, यानी वो प्रूफ नहीं कर पाए। तो क्या किया, यहां आप लिख देते हैं, ये दोनों क्या हुए, दोनों, यह दोनों साक्ष्य ना दे पाए, नहीं दे पाए। अतः इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। अतः इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि जो है वो इसके विषय में जो है सही से साक्ष्य नहीं दे पाए थे, ठीक है। ये भी मैं मिटा देता हूं। अब मैं यहां लिखता हूं,
डुअल स्टार थ्योरी, ठीक है। डुअल स्टार थ्योरी दी गई थी किसके किसके द्वारा? जो पहले थे वो क्या थे? चैम्बरलिन और क्या थे? जीन्स इन्होंने तो दिया था। तो ये दोनों भी, इन्होंने क्या कहा था? चैम्बरलिन ने कहा कि जो है जो चीज़ें इन्होंने बताई तो उससे ये प्रूफ नहीं हो सका या उससे ये जो है सिद्ध ना हो सका कि जो है इस कारण से सौरमंडल का निर्माण हुआ होगा। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो हमारा जो भूगोल है या जो भूगोल की शाखा ही तो खगोल विज्ञान है। तो खगोल विज्ञान में क्या होता है? चीज़ों को प्रमाणित करना सिद्ध करना रहता है। इसी के लिए जो है भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय कहा जाता है। मैंने जो है आपको जो है अगली कक्षा में जो पिछली कक्षाओं में बताया होगा कि कोई भी सब्जेक्ट एक वैज्ञानिक विषय तब कहलाता है जब उसे जो है वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध किया जा सके। भाई ये सिद्ध ना कर सके, इसी के लिए जो है इनको जो है क्रॉस कर दिया गया कि भाई ये जो है सही नहीं है। तो इनको क्या कर दिया गया? इनको क्रॉस कर दिया गया, इनको नहीं माना गया इनके सिद्धांत को। तो जो है साक्ष्यों के अभाव में इनके सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है। तो साक्ष्यों के अभाव में डुअल स्टार थ्योरी जो चैम्बरलिन और जीन्स के द्वारा दी गई थी उसको भी क्या कर दिया गया? उसको भी जो है रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, तो अब बात करते हैं हम अंतिम जो तीसरा सिद्धांत था जो दिया था लिलिटन ने। सिद्धांत कौन सा था? सिद्धांत था डबल स्टार थ्योरी। ठीक है, डबल स्टार थ्योरी। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था लिलिटन के द्वारा। इन्होंने जो है ये दिया गया था किसके द्वारा? लिलिटन। अब इनका जो सिद्धांत दिया गया था तो मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने सूर्य के साथ किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं की, मतलब सूर्य के साथ इन्होंने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। सूर्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि दो तारे थे और जिसमें से एक तारा जो था जो है बाद में क्या हुआ, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि तारा था उसका ईंधन लगभग 90% ख़त्म हो गया और 90% ईंधन ख़त्म होने के बाद वो क्या हुआ? वो बन गया लाल दानव, जिसे कहा गया रेड जाइंट। और बाद में क्या हुआ? वो तारा सूर्य से बड़ा था जिसके कारण उसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद ग्रहों का निर्माण हुआ और जो है उनसे जो है एक न्यूट्रॉन तारा बना और न्यूट्रॉन तारा बाद में जो है सिकुड़कर ब्लैक होल बन गया और वही क्या हुआ? उसी ने जो है दूसरे तारे को कोलैप्स कर लिया, यानी उसको ख़त्म कर दिया। तो अब जो है वैज्ञानिकों के पास उनकी बात ना मानने का कोई जो है था ही नहीं। उन्होंने जो साक्ष्य था सूर्य, उन्हें वही ख़त्म कर दिया। तो इसी कारण क्या होता है? लिलिटन के सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत उन्होंने डबल स्टार थ्योरी दिया था उसको मान्यता दी गई। उन्होंने मैंने जैसे कि मैंने आपको आगे कहा कि कोई भी चीज़ आप उसको देखिए तो उस पर जस्टिफाई करिए। मान लीजिए सामने वाला कहाँ जा रहा है, उसने क्या कहा, उसमें क्या कमियां हैं, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन जो ऊपरी जो दो सिद्धांत थे मोनोस्टार थ्योरी और जो है डुअल स्टार थ्योरी, उसी को उसका अनुसरण किया और इन्होंने देखा कि इसमें भाई कमियां क्या थी और इन्हीं कमियों को इन्होंने जो है दूर करने का प्रयास किया और इन्हीं कमियों को इन्होंने दूर किया और जो है इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है बताया कि किस तरीके से, और जो है पूरे जगत ने, पूरे विश्व ने माना कि भाई इसी से जो है सौरमंडल की उत्पत्ति हुई होगी। हम भी मान रहे हैं कि इसी तरीके से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई होगी। जैसे मान लीजिए अब इनकी जो जीन्स महोदय थे जो इन्होंने डुअल स्टार थ्योरी कहा था, या जो जीन्स महोदय थे, इन्होंने क्या कहा था कि दो तारा मतलब दो तारे थे। तो दो तारे कैसे थे?
भाई जो हमसे सबसे समीप तारा तो वो क्या है, वो है जो है सूर्य, और सूर्य से जो सबसे समीप तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में अगर हम 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति से अगर जाएं तो भी हमको वहां पहुंचने में 4 वर्ष का समय लगेगा। तो भाई वैसे ही इनकी जो है सिद्धांत को फेल कर दिया गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसी तरीके से जो है सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए डबल स्टार जो है थ्योरी जो है सबसे ज़्यादा जो है सर्वमान्य है और इसको जो है सबसे ज़्यादा माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इसी के द्वारा जो है सौर मंडल की उत्पत्ति हुई होगी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा या जो क्लास हमने जो आज क्लास आपको ये दी है, ये क्लास कैसी आपको अच्छी लगी, अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप जो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, और अपना जो है मुझे जो है थोड़ा मोटिवेशन मिले इससे आपसे। अपना ख्याल रखिए, और जो है अगली क्लास में हम किसी जो है सौरमंडल पे ही बताएंगे, सौरमंडल और उसके जो है ग्रह, सौरमंडल के ग्रह, हम आपको सौरमंडल ही बताएंगे किस तरीके से उसमें ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, और कैसे जो है प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया। तो इसके विषय में हम जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।